जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर खलील पंवार। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हो कि आज किसान आंदोलन का 73वां दिन है। उसके बावजूद भी किसानों का जोश और होश जू का तू बना हुआ है। कई बार इस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए नई नई साजिशें हुई, लेकिन उसके बाद भी किसानों ने अपना धैर्य नहीं खोया। ऐसा ही मामला आज देखने को मिला है कि आज चक्का जाम होने के बावजूद चक्का जाम किसी कारणवश किसानों के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली 3 राज्यों को छोड़ा गया। उसका रीज़न क्या रहा, ये तो किसान नेता ही बता सकते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। एडवोकेट अशोक कुमार, मैं कौशाम्बी से ही हूँ, गाज़ियाबाद से। तो आप किसान आंदोलन से कब से जुड़े हुए हैं? किसान आंदोलन से मैं पहले दिन से हूँ। जब यहाँ पर किसान आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत कम भीड़ थी। छोटे छोटे डेरे बने होते थे, जैसे मुजफ्फरनगर का डेरा, बागपत का डेरा, बड़ौद का डेरा। तो आए, मुलाकात हुई। शुरू के दिनों में थोड़ा सा लंगर भी बांटा, बीच में ठंड हुई तो फिर कंबल भी बांटे। अपने लेवल पर, अपने स्तर पर जो कुछ कर पाए किसानों के लिए हमने बिल्कुल किया, और उसी दिन से उनके साथ हैं। अच्छा, किसान नेता राकेश टिकैत का साफ लफ्ज़ों में एक ही कहना है कि ये पार्टी राजनीतिक नहीं है और आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मंच राजनीतिक नहीं है। राकेश जी की कल स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा था, इंटरव्यू चल रहा था कि कौन व्यक्ति राजनीति में नहीं है। आपका भी कहीं ना कहीं राजनीतिक इंटरेस्ट होगा, मेरा भी है, इन सबका है, सबका होता है। जब हम वोट डालते हैं तो थोड़े से राजनीतिक हो जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे तो हम ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाते हैं। इवन हमें पॉलिटिक्स का पी नहीं पता, लेकिन हम बड़े बड़े टॉपिक के ऊपर ओपनली डिबेट करते हैं। तो कौन राजनीतिक नहीं है? सभी राजनीतिक हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि कृषि मंत्री ने साफ लफ्ज़ों में कल अपनी स्टेटमेंट दी थी। उनका कहना था कि ये तीनों कानून में कमी क्या है। उन्होंने किसानों से भी पूछा, उन्होंने सदन में भी पूछा, लेकिन उनको उनका जवाब नहीं मिला। क्या आप उनका जवाब देंगे? बिल्कुल जवाब दूंगा। मैंने तो बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में बोला है। जब ये किसान इसको काला कानून बोल रहे थे तो काला कानून एक वजह से। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, मेरे जितने भी इंटरव्यू हैं आर्काइव्स में आप देख लें, मैं आपके लिए कानून बना रहा हूँ, आपसे राय नहीं लेता। जब आप मेरे से पूछते हैं कि अशोक जी बता दीजिए इसमें मेरा क्या फ़ायदा, तो मैं कहता हूँ आपको समझ नहीं आ रहा। जब आप और ज़्यादा फोर्स करते हैं तो मैं गुस्से में आके आपको कहता हूँ आप तो पाकिस्तानी है यार, आप तो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, आप तो समझ नहीं रहे, मेरी भावना के ऊपर शक कर रहे हैं। अगर मैं नहीं समझा पा रहा, मैं अपने समझाने में अपनी योग्यता में फ़ेल हो गया, तो मैं अपने आप को दोषी नहीं मान रहा, दोषी आपको मान रहा हूँ। अब काला कानून क्यों है? देखिए, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर स्टेट जो सब्जेक्ट है उसका विषय है। जब स्टेट लिस्ट में आता है तो यूनियन कानून तो बनाएगी नहीं। इन्होंने कहा सब्जेक्ट टू सेक्शन 33 एंट्री 33 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, यानी इस पे स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं। अब ये तो बहुत सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर स्टेट और यूनियन दोनों कानून बनाएंगे तो यूनियन का कानून प्रिवेल करता है। लेकिन कहीं पर भी रेवेन्यू में, स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर से जितना रेवेन्यू आता है वो स्टेट लेता है। एग्रीकल्चर का पूरा विषय ही राज्य का है, तो आपने कानून कैसे बना दिया? तो पहला तो काला कानून ये है, आपने उस विषय पे कानून बनाया जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। दूसरी बात कि आप किसानों के लिए कानून बनाते हैं, किसान की किसी यूनियन से भी आपने बात नहीं करी। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पूछा तो हमारे जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने कहा था जी हमने बहुत लोगों से बात करी, बहुत सारी यूनियन से बात की। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि एक का नाम बता दो, एक का भी नाम नहीं बता पाए। तो काला कानून तो है। आप बिना विषय वस्तु के, बिना अधिकार क्षेत्र के कानून बना दें और ऊपर से थोप दें, तो इससे मैं काला ही बोलूँगा। मोस्टली किसानों को ये नहीं पता कि तीनों कानून क्या हैं, और आप कानून के बारे में बेहतर जानते हैं क्योंकि आप इस फील्ड से हैं। तो तीनों कानून के बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए कि तीनों कानून है क्या? देखिए, तीनों कानून, देखिए इससे पहले तो एक मज़ेदार चीज़ क्या है, सब इसको कृषि कानून कह रहे हैं। अगर आप कानून की प्रति देखें तो इस पर लिखा है फार्मर्स एक्ट, किसान कानून। कृषि कानून ही नहीं है, किसान कानून है। अब किसान कानून क्या है कि इसके पहले प्रोविज़न में ट्रेड एंड प्रमोशन की बात आती है, तो आपके बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई है, यानी आप किसी भी फाइनेंसर या प्रमोटर से एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपको अच्छा खासा रकम मिलेगा, और लेकिन प्रोडक्शन आप वही करेंगे, क्रॉप्स आप वही उगाएंगे, फसल आप वही उगाएंगे जो आपका फाइनेंसर चाहता है, जो प्रमोटर चाहता है।